सिडनी में हो रहा है मैच, वैसे पर्थ में नहीं हो रहा है। पर्थ में तो हम जीत चुके थे। हाँ लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया लिख देना था सेफली। कोई नहीं, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच हो रहा है वो, और कहा जाता है कि दुनिया के सबसे पिक्चरस ग्राउंड्स में से एक है और सबसे बड़े ग्राउंड्स में से एक है। पहले जब बाउंड्री नहीं हुआ करती थी वहाँ पे तो 5 रन भी भाग लिया करते थे लोग, तो वहाँ पे कई बार बाउंड्री बचाना नुकसान का सौदा हो जाता था क्योंकि बैट्समैन 5 रन भाग लेते थे। देखिए आज एक बोल्ड स्टेप लिया, रोहित को रेस्ट करके, ड्रॉप करके, जो मर्जी कहना चाहें। अब देखिए मेरा तो ये मानना है कि कोहली को भी ड्रॉप करना चाहिए था। अब वो चल जाए अलग बात है, आज उनका शायद लक भी अच्छा है, पहली बॉल पर वो ऑलमोस्ट आउट थे, थर्ड अंपायर ने कहा कि नहीं थोड़ी सी बॉल ग्राउंड पर लगी है तो उन्होंने उसको नॉट आउट दिया। होपफुली इसको वो भुना लें, लेकिन देखिए गिल को इतना अच्छा मौका वापस दिया और लंच से जस्ट पहले आखिरी बॉल पे, लंच से पहले की आखिरी बॉल पे आगे बढ़ के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया। पता नहीं क्या हो रहा है, ये बहुत क्रूशियल मैच है। ध्यान रखिएगा ये मैच अगर हम जीत जाते हैं तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारी होगी, भले ही WTC के फाइनल में ना पहुंच पाए, लेकिन अगर सीरीज ड्रॉ होती है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारी होगी क्योंकि हमने पिछली बार जीती थी। तो ये रूल होता है कि अगर सीरीज ड्रॉ होती है तो जिसके पास है उसके पास ही रहेगी। दूसरी टीम को सीरीज जीतनी होती है ट्रॉफी जीतने के लिए। तो उस हिसाब से अभी भी उम्मीद है, खैर कोहली और पंत बैटिंग कर रहे हैं, होपफुली थोड़ा चेंज हो और बुमराह की कैप्टेंसी में, और मुझे लग रहा है कि शायद अब ये परमानेंट चेंज होगा। अब बुमराह जो है वो आगे जाके मुझे लग रहा है कि परमानेंट कैप्टन बनेंगे। टीम की शायद एक आगे जाके रीबिल्डिंग स्टेज की भी ज़रूरत होगी। चलिए खैर, अब हमारे ब्रेड एंड बटर बिजनेस पर आते हैं जो है कि मार्केट। और बहुत लोगों का ये सवाल है, कल मार्केट का पंचनामा हम कर रहे थे तो बहुत लोगों के सवाल थे कि अब यहाँ से अप्रोच क्या होगी। देखिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, FIIs की कल बाइंग आई है। कल मार्केट में हमारी ये चर्चा हो रही थी कि जिस तरीके से कल इंटरडे में मार्केट गिरा ही नहीं, कहीं एक हिंट है कि FIIs ने कल सेलिंग नहीं करी है और उल्टा FIIs की कल बाइंग आ गई। वो निफ्टी का इंटरडे रख दीजिए साथ में, क्योंकि वो आपको स्क्रीन बता रही थी कि जिस तरीके से मार्केट में लगातार स्ट्रेंथ आ रही थी, रेड बार था ही नहीं कल स्क्रीन। आई थिंक 12 बजे करीब एक रेड बार बना था, उसके अलावा एक भी रेड बार नहीं था मार्केट में। और एक और चीज़, FIIs के वॉल्यूम्स, कैश वॉल्यूम्स, अब मैं परसों से कंपेयर करूंगा, परसों के मुकाबले कल FIIs के कैश वॉल्यूम्स 5x थे। 6,000 करोड़ के मुकाबले 30,000 करोड़। FIIs के नॉर्मल वॉल्यूम्स होते हैं 60-65 हज़ार करोड़, कल 30,000 करोड़ पर तो हम आ गए हैं। तो एवरेज के आधे तो हम हो चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि ऑब्वियसली क्योंकि 1 जनवरी की छुट्टी थी, उससे पहले तो कई लोगों ने थोड़ा कंबाइन करके, कल भी ट्रैफिक थोड़ा कम ही था, मंडे से मुझे लग रहा है कि वापस फुल वॉल्यूम दिखेंगे। आज भी हो सकता है थोड़े और पिकअप हो, लेकिन मंडे से फुल FII वॉल्यूम्स होंगे जो करीब करीब 100% के करीब होता है FIIs के वॉल्यूम्स। लेकिन ये तो हो गई कैश मार्केट की बात। F&O में FIIs ने शॉर्ट कवरिंग की और लॉन्ग ऐड करे। 21,400 लॉन्ग जोड़े कल FIIs ने और 10,500 शॉर्ट काटे, तो कुल मिलाकर 32,000 के करीब शॉर्ट कट हुए। कल हमारी बात हो रही थी ना कि इतनी ओवरसोल्ड मार्केट है, मतलब जगह ही नहीं है, सिर्फ शॉर्ट ही शॉर्ट है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी कल भारी खरीदारी की FIIs ने, ये भी एक इंटरेस्टिंग व्यू रहा। अच्छा आशीष, एक और चीज़, जब आप छुट्टी पर थे, मेरा एक व्यू था, हालांकि वो व्यू एकदम लास्ट में प्ले आउट हुआ, कि 6 जनवरी से पहले निफ्टी एक बार और कुछ नहीं तो मीन रिवर्जन ट्रेड दिखा सकता है आपको, 24,200 तक जा सकता है। वो क्या था, वो 10 और 20 डे मूविंग एवरेज का एक कॉन्फ्लुएंस था। ये हमारी बात हुई थी कि 6 जनवरी तक एक बार निफ्टी वहां तक जा सकता है, 24,200 तक। वो हुआ। और कल निफ्टी ने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की, कल एक ही दिन में निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। वो चार्ट दिखा दीजिए, जिस चार्ट को मैं बार बार दिखाता हूँ। कल वापस वो चार्ट एक्टिवेट हुआ, ये देखिए कल का ये चार्ट है। अब ये 20 डे जो है ना, ये फॉलिंग है, इसको वापस रिवर्स होना होगा अपसाइड में। अच्छा, ये स्टोरी हम पहले एक बार देख चुके हैं, इसके लिए मैं अभी भी लोगों को कह रहा हूँ कि थोड़ा एग्जैक्टली रेप्लिका है। पिछली बार भी वो वहीं से हम घूमे थे और ऑलमोस्ट 20 डेमा के ऊपर आकर कुछ दिन बिताए भी थे, उसके बाद फिर गिर गए थे। तो इसके लिए वो मेमोरी मेरी काफ़ी अभी तक है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर नहीं कहूँगा कि ऑल इन वाली मार्केट है, लेकिन एक अप्रोच बन रही है कि यहाँ से शायद मूव्स अच्छे आए। आज के जो ट्रिगर्स है ना, उसमें जो मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छा ट्रिगर है वो है डीमार्ट का Q3 अपडेट। 17% की इनकम ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टॉप लाइन ग्रोथ तभी आएगी जब लोग जाकर, फुटफॉल बढ़ेंगे लोग, और डीमार्ट ऐसी कंपनी जहाँ पर लोग जाकर स्टोर में जाकर खरीदते हैं, और ज़्यादातर मिडिल इनकम ग्रुप जो होता है वो डीमार्ट से सामान लेता है। सैलरी आती है लोगों की 1 तारीख को, उसके बाद का जो वीकेंड होता है उसमें जाके नॉर्मली डीमार्ट में सबसे ज़्यादा बाइंग होती है। वहाँ पर अच्छे नंबर्स आए। हाँ, हीरो के नंबर्स ख़राब है, मतलब रूरल पेन अभी भी थोड़ी सी इंटैक्ट है।
अब निफ्टी में अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 23,850 पर ले आए। कुछ देर में हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी तब अच्छे से बात करेंगे। और इंट्राडे में मेरा ये मानना है कि जैसे अब 100 पॉइंट का अगर गैप डाउन दिख रहा है आपको गिफ्ट निफ्टी की वजह से, जब तक स्क्रीन पर 24,000 इंटैक्ट है तब तक बाय ऑन डिप्स बेसिकली। 24,000 जब तक इंटैक्ट है तब तक हर गिरावट में खरीदारी करने के मौके। डिटेल स्ट्रैटेजी पे आगे आता हूं, उससे पहले हाँ कोहली आउट हो गए और वही स्लिप में वही स्लिप में थर्ड स्लिप पर देखिए फरमाज ने अपनी गर्दन डाउन कर ली, क्योंकि क्या करें, मतलब समझ में नहीं आ रहा है एक चीज़। और एक कहता ना, आज की डेट में मार्केट पे पैसा बनाने से अच्छा है अगर आप बेटिंग मार्केट में जाके कहना कि कोहली स्लिप में कैच आउट होंगे, उस पर मैं बेट लगा रहा हूँ तो ज़्यादा पैसा बनेगा। चलिए, ये मोटा मोटी जामा पहना दिया अपन ने, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, अप्रोच क्या रहेगी, डिटेल्ड आगे आता हूं। लेकिन उससे पहले कल जो एक तरफा पावरफुल अपमूव 450 पॉइंट की रैली थी, उस रैली के बाद अब कितना भरोसा करा जाए इस मार्केट पे। हालांकि हवा में रैली नहीं थी, आपने प्रूव कर दिया है। कुछ कॉन्क्रीट रीजंस थे, वैलिड फंडामेंटल रीजन थे जिसके चलते ये कवरिंग के मूव्स आए थे। पर इस अपमूव पे कितना भरोसा करें? देखिए, कल की तेजी पर कितना भरोसा करें ये बहुत बड़ा सवाल है। और फ्रैंकली बताऊं ना, इस सवाल का जवाब मेरे पास हाँ या ना में नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कल की रैली हवा में नहीं है, जैसा आपने ही बोला। कल की रैली का एक सॉलिड रीज़न था। देखिए, शॉर्ट कवरिंग की वजह से एक आध मूव आ सकता है, लेकिन वो सस्टेन तभी करेगा जब मार्केट को कुछ उसके लिए डेटा मिलेगा। कल की रैली हाई फ्रीक्वेंसी डेटा के चलते आई। सेकेंड हाफ की जो रैली थी उसमें शॉर्ट कवरिंग का बहुत बड़ा हाथ था, जो हमने बात भी की थी कल। वो जो मैंने स्क्रीन पर कॉल 18 रुपये की 90 रुपये हुई थी, वो बात भी हुई थी। तो वो सेकेंड हाफ में मार्केट के लिए उसका ट्रिगर था। देखिए, बाजार बहुत ओवरसोल्ड था। ओवरसोल्ड मार्केट में आपको ट्रिगर चाहिए था कि मार्केट रैली करे। ओवरसोल्ड तो बाजार 3 महीने से, लेकिन कल वो ट्रिगर मार्केट को मिल गया ऑटो सेल्स की वजह से। एक रीज़न था ना कि मारुति के सेल्स नंबर परसों आए थे, हमने कल भी उसको बिग स्टॉक में लिया था, जबकि परसों वो 3% रैली कर चुका था। वो इसलिए भी किसी को भरोसा ही नहीं था परसों भी वो स्टॉक, वरना परसों ही स्टॉक को 10% ऊपर हो जाना चाहिए था। कल तो मतलब किसी को मौका ही नहीं देना चाहिए था परसों के ट्रेडर्स को, कल के ट्रेडर्स पार्टिसिपेट करें। और कल भी फ्लैट खुल के फिर कल ज़्यादा भागा बल्कि परसों भागने के बजाय। परसों किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इस तरीके की रैली हो सकती है यहाँ पर। तो खैर, मार्केट को ट्रिगर मिल गया वहाँ पर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें आप, ये जो सेल्स इंप्रूवमेंट हमने देखी ना, ये ज़्यादातर हमने देखी या तो पैसेंजर व्हीकल्स में या कमर्शियल व्हीकल्स में। टू व्हीलर सेल्स अभी भी वीक हैं, और ख़ास तौर से वो कंपनियां जो रूरल मार्केट को कैटर करती हैं, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, जिसका ज़्यादातर प्रपोर्शन जो है वो रूरल मार्केट से आता है, वो अभी भी कमज़ोर है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एकदम अपने आप को ओवर एक्सटेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, पिछली बार भी ये रैली, और ये नवंबर की बात है, पिछली बार भी ये रैली नवंबर एंड में और दिसंबर के फर्स्ट हाफ में जो रैली आई थी वो 24,800 पर फेल हुई थी। खैर, 24,800 यहाँ से अभी दूर है, करीब करीब 600 पॉइंट दूर है यहाँ से। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, 24,800 तक गए थे हम। अब एक जो रिस्क है वो हमेशा रहेगा कि ये जो रैली है ये एक काउंटर ट्रेंड रैली है, इसकी एक पॉसिबिलिटी है। और ये पता तो हमेशा हाइंडसाइट से चलेगा, है ना, हाइंडसाइट से पता चलेगा कि भाई ये काउंटर ट्रेंड रैली है या नहीं है। और ट्रेडर का काम है कि रिस्क रिवॉर्ड को नाप कर आप ट्रेड लें, ये एक आपका काम है। और ये जो आपका सवाल है कि इस पर कितना भरोसा करें, इसका जवाब हमें अगले 10 दिन में मिलेगा। अगले 10 दिन में हमें बड़े बैंकों के और बड़ी FMCG कंपनियों के अपडेट्स मिलेंगे, है ना। HDFC बैंक का अपडेट आएगा, ICICI का अपडेट आएगा, सारे बड़े अपडेट्स आएंगे। कंपनियां जो कंजम्पशन कंपनियां वो अपडेट्स लेकर आएंगी, उससे पता चलेगा। एक बड़े बैंक का तो आ चुका है PNB का, लेकिन बाकी बैंकों का भी आएगा। यहाँ से ना मैनेजमेंट की कमेंट्री पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं 2-3 एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ पर आंकड़े अच्छे और जहाँ पर कमेंट्री अच्छी, वो नो ब्रेनर होंगे, क्योंकि स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं काफ़ी। उसके 2 एग्जांपल क्या होंगे जो कल भी हमने बात की थी, मारुति और अशोक लेलैंड। नंबर्स भी अच्छे, कमेंट्री भी अच्छी, स्टॉक्स भागे 5-5, 6-6% और स्क्रीन पर भागे। सेकेंड नंबर पर होंगे जहाँ पर नंबर्स या तो उम्मीद से के खरे हैं या फिर थोड़े से 19-20 हैं, लेकिन कमेंट्री ठीक ठाक है। उसके एग्जांपल क्या होंगे, टाटा मोटर्स और Hyundai। टाटा मोटर्स और Hyundai के नंबर्स अगर आप देखें तो थोड़े से इनलाइन नंबर्स है, लेकिन कमेंट्री दोनों की पॉजिटिव थी। तो इसके लिए टाटा मोटर्स में आपने कल 2% की रैली देखी, Hyundai में भी कल आपने 1% की रैली देखी। तीसरा सेट होगा, अब तक वो आया नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल हीरो मोटोकॉर्प, अब उसकी कमेंट्री मैंने नहीं देखी है,
जहाँ पर नंबर्स भी ख़राब हैं और कमेंट्री, अपने अगर हीरो की मुझे कमेंट्री भी पता नहीं अब तक, लेकिन अगर कमेंट्री भी ख़राब है उनसे दूर रहें, उनमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको तो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करने की। तो ये एक स्पेसिफिक अप्रोच हो सकती है यहाँ पर। चलिए, ये है रीजंस, ये है कहानी। वैसे गजब है, मारुति के अगर सेल्स के प्रिंट को देखेंगे तो एंट्री लेवल कार्स ने गजब करा, पर हीरो मोटोकॉर्प और बाकी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स बाइक नहीं बेच पाए। एवेन्यू सुपरमार्ट V2 दिखा रहे हैं कि वाकई कुछ माहौल सुधर रहा है, पर जीएसटी कलेक्शंस फी के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। अभी तो मूड मॉल बढ़िया है, हाइंडसाइट में पता चलेगा ये काउंटर ट्रेंड रैली कितनी पावरफुल है और कहानी है क्या। क्वार्टरली अपडेट्स, वैसे आज हॉर्माज सुबह कह रहे थे यूएस में भी यही कहानी है। मॉर्गन स्टैनली शायद बोल रहा था कि नतीजे अगर ला के दिखाओ तब तो भरोसा करेंगे। अपने भी वही कहानी है। हॉर्माज के पास जा रहा हूं, उससे पहले जरा ग्लोब का मूड दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी तो खैर सुबह से आप स्क्रीन पे चमकता हुआ देख रहे हैं। दबाव है 100 पॉइंट के दबाव के साथ। आज फ्राइडे है, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। दबाव के साथ शुरुआत होगी, हैंडओवर मिला जुला है। एशिया स्क्रीन पर आएगा, मिला जुला कामकाज। जापान के बाजार निकई बंद हैं, बाकी जो खुले हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पे। एक प्लेट हरियाली की है, फ्लिप करेंगे तो मिला जुला मूड है। यूएस में कल 1/4-1/3% का दबाव था, पर आज फ्यूचर्स उतना ही बाउंस बैक कर रहे हैं। तो दरअसल हैंडओवर है कैसा, एक दिन की छुट्टी के बाद नए साल का पहला सेशन कैसा रहा यूएस में, और हैंडओवर बाकी पेरिफेरल कैसा है, हॉर्माज से जान लिया जाए। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? मॉर्निंग आशीष, मॉर्निंग अनुज। और ठीक ठाक सेशन तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर इस तरह से काफ़ी बिकवाली देखने मिली हमें डाउ जोन्स में 500 पॉइंट की, और बहुत बड़ी रेंज थी कल डाउ की, 1000 पॉइंट की रेंज थी। 42,000 भी देखा उसने नीचे की तरफ और 43,000 भी देखा उसने ऊपर की तरफ। तो वहाँ पर तो ये तो बात थी डाउ की। मगर S&P 500 और नैस्डैक में कल 5वें दिन गिरावट आई। बिग टेक के शेयरों में, टेस्ला में खास करके बिकवाली जारी थी। 5 दिनों में टेस्ला 20% गिर चुका है, और इन 5 दिनों की जो गिरावट हमें बाज़ारों में देखने मिली है, तो $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप अब यूएस के मार्केट से जा चुकी है इन 5 दिनों की गिरावट की वजह से। और क्यों, और भी इसलिए भी गिरावट इसलिए भी आई क्योंकि डॉलर जो है वो मजबूत होता जा रहा है। अब 109 के पार निकल गया है डॉलर, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा बाजार के लिए, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ट्रेजरी यील्ड्स भी अब तक 4.6% के आसपास ही बनी हुई है, उनमें कोई ज़्यादा बदलाव हमें देखने नहीं मिला। मगर जो अर्निंग्स की बात आप कर रहे थे, मॉर्गन स्टैनली ने ये भी कहा है कि अब आप नतीजे लाकर दिखाइए। आपकी रैली तो चल चुकी, मगर अब आप नतीजे लाकर दिखाइए कि आप रैली को जस्टिफाई कर सके, ये मॉर्गन स्टैनली का कहना था। और ये भी उन्होंने कहा कि जो बिग टेक के जो शेयर है जो 2024 में बाजार को ऊपर ले गए, ये धारणा रखना कि ये 2025 में भी वही करेंगे, वो गलत होगा। ये आप धारणा ना रखें तो वो आपके लिए बेहतर होगा, ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि S&P 500 जब साल के पहले दिन गिरता है तो सालाना रिटर्न्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। वो कल भी पिछले साल भी यही हुआ था कि पहले दिन जो थी उसमें आधे फीसदी की गिरावट हमें S&P 500 में देखने मिली थी, और सालाना रिटर्न्स जो थे वो 23% के हमें देखने मिले थे। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो डेटा कि 2022 में जब पहले दिन बढ़त के साथ बंद हुआ था S&P 500, तब नेगेटिव रिटर्न्स थे, और ये इकलौते नेगेटिव रिटर्न्स है जो पिछले 5 साल में हमें देखे हैं सालाना जो है। एशिया में अभी मिला जुला कारोबार है, मगर यूरोप में जो गैस क्राइसिस है वो बढ़ती जा रही है। गैस प्राइसेस जो है वो 50 यूरो के पार अब बंद हुए हैं। मगर यूरोपियन कमीशन का ये कहना है कि सप्लाईज में अभी कोई खतरा नहीं है। हमने दूसरे ज़रियों से जो है गैस सोर्स की है, हमारे पास अपनी इन्वेंट्री भी है, तो सप्लाई को कोई खतरा नहीं है। तो मगर गैस की कीमतों पर भी वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। चीन और यूरो पे नज़र रखिएगा, क्योंकि यूरो जो है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है। 8% की गिरावट हमने सितंबर से देखी है, तो वहाँ पर एक नज़र रखने की ज़रूरत है। और चीन के बाज़ारों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 2016 के बाद की सबसे ख़राब शुरुआत रही है चीन के बाज़ारों के लिए। तो वहाँ से क्या क्यूज़ निकल कर आते हैं वो हमें देखना होगा। मगर फिलहाल के लिए हैंडओवर कमज़ोर है और डॉलर की मजबूती पर नज़र रखने की ज़रूरत है। डॉलर इंडेक्स में नज़र रखिएगा भाई साहब, 109 के ऊपर बढ़िया तरीके से कंसोलिडेट हो रहा है, बहुत तगड़ा उछाल है। बाकी यूएस में जो करेक्शन के रीजंस हैं वो उनके अटैक्स और टेस्ला का परफॉर्मेंस, टेस्ला के परफॉर्मेंस, हाँ, तो उनके अपना सरदर्द है। और अटैक्स की खबर तो अपने पास कल थी, तो ठीक है, थोड़ा सा सबड्यूड हैंडओवर कह लीजिए ग्लोबल अपने लिए। वो गिफ्ट निफ्टी मूड रिफ्लेक्ट भी कर रहा है कल की एक तरफा तेजी के बाद। ऐसे में सेटअप कैसा खड़ा है? कल के मूव्स के बाद कुछ हद तक समीकरण अपन ने अपफ्रंट कमेंट्री में समझे थे, लेकिन ओवरऑल कहानी क्या बयां कर रही है, कैसा लग रहा है सेटअप? देखिए, कल सेटअप में एक चीज़ बहुत क्लियर थी,
कल DIs आराम से बैठे थे और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे। 22 करोड़ की उन्होंने बाइंग करी है। क्यों? क्योंकि ज़रूरत नहीं थी कल। 1500 करोड़ FIs ने बाय कर डाले। 1500 करोड़ की बाइंग कल FIs की तरफ से आई, तो ये एक अच्छा एक मूव बना। यहाँ पर बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर और ये देखिए बार्स काफ़ी अच्छे हैं। इतने टाइम के बाद हमने बाइंग देखी है और इनफैक्ट मैं बताऊं आपको 13 दिसंबर के बाद FIs की बाइंग है, तो ये एक अच्छा नंबर आपको देखने को मिला। अच्छा, पोजीशनिंग पर आते हैं आशीष। कल के बाद पोजीशनिंग कैसी हो गई क्लाइंट्स और FIs की? 4.39 लाख लॉन्ग हैं क्लाइंट्स के और उसके सामने 2.18 शॉर्ट, और FIs 64,000 लॉन्ग और 2,67,000 शॉर्ट। और कल FIs ने किया क्या फिर? अगर आप चेंजेस देखें इसके, तो कल क्लाइंट्स ने प्रॉफिट बुकिंग की और FIs ने उल्टा लॉन्ग जोड़े और शॉर्ट काटे। 1871 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आई पॉपिंग नंबर था वो था स्टॉक फ्यूचर का। 11,600 करोड़ का, 11,600 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में बाइंग हुई। मतलब शॉर्ट कवरिंग की इंतहा देखिए आप। इतने शॉर्ट रोल ओवर हुए थे, उसमें से काफ़ी कल कवर हुए हैं। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखें ये 22 नवंबर के बाद स्टॉक फ्यूचर की सबसे बड़ी बाइंग है। 22 नवंबर के बाद सबसे बड़ी बाइंग विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स। निफ्टी में लगातार बात हो रही थी कि निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुई है। निफ्टी में कल भयंकर बाइंग हुई। कल एक्सपायरी का भी फैक्टर था। 2000 करोड़ की बाइंग हुई है निफ्टी में। निफ्टी बैंक में कोई ज़्यादा खास बाइंग नहीं हुई। इनफैक्ट निफ्टी बैंक में सेलिंग हुई 266 करोड़ की। अब वो टेबल देखिए आपकी स्क्रीन पर। लगातार 5-6 दिन से आप देखिए बैंक निफ्टी में कोई सेलिंग नहीं थी। निफ्टी में अग्रेसिव सेलिंग थी। 1200, 1400, 1800। उसका एक कारण ये भी है कि बैंक निफ्टी में वो वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, तो ज़्यादातर ट्रेड्स निफ्टी में होती हैं। तो 2100 करोड़ की कल निफ्टी फ्यूचर में बाइंग हुई। और लॉन्ग शॉर्ट देखिए आप, सॉरी सिर्फ FIs की तरफ से तो 21,000 लॉन्ग ऐड हुए और 10,000 शॉर्ट कम हुए। वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो टर्न होने के पहले साइन आपको दिखाई देंगे। और टेबल आएगी अब आपकी स्क्रीन पर। हम 13% लॉन्ग पर पहुंच गए थे, अब हम 20% लॉन्ग पर। अभी भी हम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2,34,000 शॉर्ट के मुकाबले 2 लाख शॉर्ट। लेकिन 13 दिसंबर के बाद पहली बार ये रेशो बढ़ा है। उससे पहले रोज़ रेशो जो ना धीरे धीरे कम ही हो रहा था, कल रेशो बढ़ा है। इंडिया विक्स भी कल काफ़ी नीचे आया, 5.5% इंडिया विक्स नीचे आया कल 13.73 पर। और पुट कॉल रेशो कल थोड़ा बढ़ गया, वो तो खैर लग भी रहा था कल 1.23 पर आ गया पुट कॉल रेशो। वो थोड़ा सा अब ओवरसोल्ड जोन से बढ़कर स्लाइटली ओवरबॉट जोन में आया है। जहाँ तक बैन की बात है, एक स्टॉक बैन में आया RBL बैंक, और एक स्टॉक ऑलरेडी बैन में है, वो है मन्नापुरम का। तो ये कुल मिलाकर सेटअप में क्लियरली एक FIs का बोलबाला है और एक FIs की वापसी के साइंस हैं। अब बस ये है कि ये और 2-3 दिन टिक जाए। अगर ये 2-3 दिन इस तरीके का सेटअप मिल गया ना आपको, तो आप 24,800 पहुंच जाएंगे फिर। तो FIs के आगे के मूड और चाल पे सबकी पैनी नजर रहेगी। कल तो लौटे, कल तो खरीदारी हुई, कल का सेटअप बढ़िया है। शॉर्ट्स अभी भी एग्रेसिव सिस्टम में बने हुए हैं कल की कवरिंग के बावजूद। निफ्टी कल का स्क्रीन्स पर है। डायरेक्शनली कॉल एकदम सटीक था, पर अपने R1 R2 सबको तोड़ते हुए छप्पड़ फाड़ रिटर्न्स दिए कल निफ्टी ने। उसके बाद अब आज अपफ्रंट आपने मेंशन करा था, गिफ्ट निफ्टी जहां खुल है, खरीद सकते हो तो खरीदने के मौके होंगे। अप्रोच क्या रखूं? ये टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का ही है क्या, ऐसा मान के चलूं? बिल्कुल, देखिए आज तो ये अप्रोच रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं मैं, कल हम निफ्टी पर रैली किए हैं करीब 450 पॉइंट। तो आप इसमें से 150 पॉइंट निकाल दीजिए। 150 पॉइंट तक की डिक्लाइन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि 1/3 किसी भी बड़े दिन के रैली के बाद 1/3 तक भी अगर मार्केट गिव अप कर दे तो भी ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आता है। और सपोर्ट कहाँ पर आएंगे आपके? पहला सपोर्ट आएगा आपका 23,850 से 24,000 का, जहाँ पर आपका 200 डे मूविंग एवरेज है, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तीनों के तीनों वहीं पर प्लेस्ड हैं। उसके बाद बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा 23,700 से 23,800 का, जहाँ पर आपका पुट राइटर का जोन है, और कल का लो भी यहीं प्लेस्ड है 23,751 पर। अच्छा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि अब यहाँ तक आप बने रहें, ऐसा ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये इंडेक्स सपोर्ट की बात हो रही है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहली रेजिस्टेंस है 24,250 से 24,300। जो एक लौता मूविंग एवरेज बचा है मार्केट निफ्टी पे, वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो यहाँ पर प्लेस्ड है। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 24,380 से 24,450 पर, जहाँ पर अगले हफ्ते का सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा है। तो अगर तो देखिए आप परसों से लॉन्ग कैरी कर रहे हैं या कल भी इंटरडे से लॉन्ग कैरी कर रहे हैं, तो बने रहें, फिर आप 100 पॉइंट के डिप से ना घबराएं और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाकर 23,850 पर ले आएं। बाइंग का जोन कहाँ पर होगा?
24,000 से 24,050, जिसमें कह रहा हूँ ना 150 पॉइंट तक की गिरावट, 24,000 से 24,050 का एक बाय जोन होगा और एक आपको 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 23,850 का। ये मेरी अप्रोच होगी। सेल ट्रेड मार्केट में अब तभी इमर्ज होगी जब आप कल के लो को ब्रेक करना शुरू कर दें, 23,750 उसको ब्रेक करना शुरू कर दें, तब तक मेरे ख्याल से अब इस मार्केट में सेल ट्रेड नहीं है। गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढे भाई साहब। 150 पॉइंट तक अगर करेक्ट भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट 24,000 24,050 एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। मन खरीदारी करने का ही रखना चाहिए। कल निफ्टी बैंक कल का स्क्रीन पर रखिएगा। वो दिग्गज बैंक जो है, दिन के दौरान तो निफ्टी बैंक भी मूड माहौल में आया था, लेकिन उस तरह का पार्टिसिपेशन नहीं है। वो दिग्गज बैंक उस तरह से मूव नहीं कर रहे, चाहे HDFC हो, ICICI हो, SBI हो, सब आधा 3/4% का उछाली था। वो तो निफ्टी में IT, ऑटोज, इवन FMCG, रिलायंस सबका सपोर्ट था, तो वो चमक ज्यादा रहा था। पर बैंक्स कैसे कल इंट्राडे में थोड़ा बहुत जो दमखम दिखा, उससे कुछ भरोसा बढ़ रहा है कि नहीं? देखिए बैंक्स में या HDFC बैंक के अपडेट का ही इंतजार करेगा ये? नहीं, देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है, अगर तो FIs ने बेचना नहीं शुरू किया वापस, तो बैंक निफ्टी छप्पर फाड़ के रैली देगा आपको, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक रैली बन रही थी जिसको पंक्चर किया था वापस जो FI की बड़ी सेलिंग हो गई थी। एक बार ICICI बैंक और HDFC बैंक का इंटरडे देखते हैं। 3-4 दिन से दिक्कत आ रही थी। ICICI बैंक डे लो पर बंद हो रहा था, कल डे हाई पर बंद हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा गेंस के साथ नहीं। इवन HDFC बैंक का इसके लिए अच्छा, कल बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2:30 बजे तक चला ही नहीं। आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, और इवन टुवर्ड्स द एंड भले 500 पॉइंट की रैली हुई हो बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी कहाँ 2% चला, बैंक निफ्टी 1% चला। तो वो एक मार्केट थोड़ा सा बैंक निफ्टी में दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये अभी वो वाली कहानी है यहाँ पर। यहाँ मैं लेवल्स बता देता हूँ आपको। 51,400 से 51,500 पर आशीष 10 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और 51,000 से 51,200 प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन जो था, जिसको मार्केट ने कल क्रॉस किया। एक बार के लिए कल देखिए वहाँ पर सेलिंग आई थी, तो वो आपके लिए बड़ा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 51,700 से 51,800 20 डेमा, और बैंक निफ्टी में रिस्क है 20 डेमा हॉल्ट का, जो निफ्टी में नहीं बना, बैंक निफ्टी में बन सकता है। तो इसके ऊपर अगर आप निकल गए 51,800 के, तो मुझे लग रहा है, और फिर उसके बाद 51,850 से 52,000 जहाँ 50 डेमा है, अगर ये क्लस्टर आपने क्रॉस कर लिया तो बड़ी रैली होगी। एक लीप ऑफ फेथ बाय ट्रेड होगी यहाँ पर 51,200 से 51,400 की, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 51,000 का। लग गया तो लग गया, बैड लग। नहीं लगा तो इसमें 200 पॉइंट का रिस्क और 1000 पॉइंट का रिवॉर्ड, इस तरीके का एक सेटअप बन रहा है बैंक निफ्टी में। ये है समीकरण। प्रोवाइडेड FIs सेलिंग वापस ना आए, ये मतलब ये मैं ऐड कर देता हूँ। कल तो खरीद लिया है, FIs के आंकड़ों पे नजर रखेंगे, ठीक है, और लौटेंगे मंडे ऑनवर्ड्स तो पूरी तरह से पूरे जोर शोर से गोरे लौटते हुए नजर आ रहे होंगे, तो और क्लैरिटी आएगी किस तरह का मूड बन रहा है सबका।